आज पीबीएम हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर संस्थान में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट ने अपने 25 ट्रांसप्लांट पूर्ण किए हैं। इन ट्रांसप्लांट में हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर गुंजन सोनी जी व डायरेक्टर डॉक्टर एच.एस. कुमार जी का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से हम इसको पूर्ण कर पाए। हमने इस साल में 12 ट्रांसप्लांट किए हैं, जबकि 2019 से हम इस ट्रांसप्लांट यूनिट में 1 या 2 ट्रांसप्लांट ही पूर्ण कर पाए। समय के साथ इस यूनिट को हम अपग्रेड भी करेंगे, जिससे कि हम ट्रांसप्लांट की संख्या को और ज़्यादा बढ़ा सकें। मैं डॉक्टर पंकज टांटिया, सहायक आचार्य मेडिकल ऑन्कोलॉजी व बीएमटी विभाग, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर पीबीएम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। इनके अलावा 2 कौन से और ट्रांसप्लांट हुए? एक हमने ट्रांसप्लांट किया, 18 साल की बच्ची है जिससे ब्लड कैंसर था लिम्फोमा नाम से। तो अगर हम उसको ट्रांसप्लांट नहीं करते तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाती। तो हमने उसको समझाया, परिवारजनों को समझाया, उसका ट्रांसप्लांट किया। 1 महीने तक वो बच्ची हमारी यूनिट में रही और ज़िंदगी और मौत से लड़ी और फाइनली उसने जीत हासिल की और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, जैसा कि आप सब लोग फ़ोटोज़ में देख रहे हैं। उनसे बात भी की। तीसरा ट्रांसप्लांट बताएं। तीसरा ट्रांसप्लांट AML नाम के ब्लड कैंसर का था। AML यानी कि दुनिया का सबसे तेज़ ब्लड कैंसर, तो उसका हमने ट्रांसप्लांट बीकानेर में किया। यह वह ट्रांसप्लांट था जिसके लिए बड़े बड़े शहरों के अंदर करने से मना कर दिया गया था और 50-50 चांसेस की बात की गई थी। खर्चा तकरीबन इसका 40 से 50 लाख रुपए की का कहा था, पर हमारे पीबीएम अस्पताल के आचार्य महाप्रज्ञा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में ये ट्रांसप्लांट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ और 90 दिन हो गए, मरीज अब बिल्कुल स्वस्थ है। तीनों ट्रांसप्लांट में किनका सहयोग रहा? तीनों ट्रांसप्लांट के अंदर हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर गुंजन सोनी सर, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एच.एस. कुमार सर और हमारे हेड डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल सर का सहयोग रहा। भामाशाह का सहयोग के बारे में बताएं। भामाशाह हमने वो था, हाँ भामाशाह जेठमल जी बोथरा व उनके समाज ने हमारा पहले ही दिन से कदम मिलाकर सहयोग दिया और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीन रिलेटेड प्रोसेस था उसको बहुत ही क्लियर रूप से पूर्ण करा के और हमें एक ऐसा माहौल दिया जिसमें हम सेफ़ ट्रांसप्लांट कर सकें। इसके अलावा ब्लड बैंक जो हमारा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की टीम है, जो कि डॉक्टर नंदलाल महावर जी, डॉक्टर अरुण भारती व डॉक्टर सोनिया जी के नेतृत्व में उन्होंने जो बखूबी काम किया है, वह हमारे ट्रांसप्लांट के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने हमें समय समय पर फ्रेश करके स्टेम सेल प्रोवाइड किए, जिससे कि हम पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुचारू रूप से कर सकें। नर्सिंग स्टाफ का सहयोग के बारे में बताएं। नर्सिंग इंचार्ज राजकुमार जी व उनके अंडर जो पूरी टीम है, जिसमें राहुल, मनोज, रजत, संदीप व अन्य स्टाफ जितने भी हैं जो 4th क्लास है और है, उनका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने जो हमारी ट्रांसप्लांट का जो एरिया है उसको हमेशा से क्लीन रखा, इन्फेक्शन रहित रखा, पेशेंट को बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होने दिया। 8-8 दिन तक पेशेंट 0 काउंट में अंदर रहता, पर उसको फीवर नहीं आता। तीनों मरीज की क्या स्थिति है? तीनों मरीज अब बिल्कुल स्वस्थ है। जहाँ तक कि मैं कहूँ कि फ़िलहाल वह बीमारी रहित हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू। मैडम ने 2 साल का ब्रेक ऑन्कोलॉजी में किया है, तो वो डिपार्टमेंट में कमी थी जो हमारे पूरी हो गई। रिगार्डिंग टीबीआई मैं आपको बताऊं कि रूटीन में हम लोग नहीं किया करते थे। हम लोगों ने पीजी के टाइम पे कुछ केसेस किए थे, क्योंकि उस टाइम पे कीमोथेरेपी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। तो लिम्फोमा के केसेस में कभी फुल बॉडी रेडिएशन हम किया करते थे। और अब जो कि कीमोथेरेपी मेन संस्था ने एक भी गया कि चलो जो भी हो एक चालू होना चाहिए। हमारा ड्रीम यही था कि बीएमटी बीकानेर चालू होना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर से बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर इलाज के लिए जरूरत पड़ी तो इलाज के लिए भी हमारी संस्था हमेशा तैयार है और भविष्य में हम ये कोशिश करेंगे कि कभी कमी नहीं आने देंगे, इलाज के लिए कभी नहीं आने देंगे। बीएमटी में प्लस कैंसर सेंटर में जहाँ भी कहीं भी जरूरत होगी तो हम हमारी संस्था हमेशा तैयार है। सफल किया था और उसके लिए अतिमान जी और गोकुल ये दोनों ऐसे हैं और हेमा जी ये प्लीज They are the radiophysicists